बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पासपोर्ट को अथॉरिटी बनाने के हवाले से इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ अरूज पे हैं, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस को एक अथॉरिटी की शक्ल देने के से पहले FIA ने DG पासपोर्ट साहब के कड़ाके निकाल दिए मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब के। मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब वैसे तो बड़ी महारत रखते हैं अपने मुलाजमीन के कड़ाके निकालने पे। एक माजूर अहलकार को इस्लामाबाद से मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन इसका हम बाद में जिक्र करेंगे कि कौन कौन उनके ज़ेर अताब रहा, कितने अफसरान उनके ज़ेर अताब रहे। उनमें तौसीफ़ ज़िया भी हैं जिन्होंने हरासमेंट की दरख्वास्त दी थी सेक्रेटरी दाखिला को। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि FIA ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात खदशात का जो इजहार किया है उस पर हम बात करेंगे कि अगर अथॉरिटी बनाई गई तो DG पासपोर्ट जो हैं उनके पास क्या होगा, यानी पासपोर्ट ऑफिस के पास क्या रह जाएगा और FIA के पास क्या क्या होना ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद फराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद फराचा साहब। वालेकुम सलाम सर। फराचा साहब, सुना है यार FIA ने तो कड़ाके निकाल दिए हैं पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि इनको तो बड़े वहाँ मैंने देखा कि बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी कि बाद चंद दिन की बात है अब अथॉरिटी बन देगी, लेकिन FIA ने जो अपने कमेंट्स दिए हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त और कमाल के हैं और हवाइयाँ उड़ा के रख दी उन्होंने DG मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब की। जी, जो सर हमने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था ना कि जो पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी बनाने पे काम हो रहा है, हाँ, तो उस दिन बताया था कि ये कौमी असम्बली भी गए हैं और लोगों से मिले भी हैं। लेकिन आज बाकायदा कल के एक दो दिन पहले जब ये मिनट्स जो हैं, कमेंट्स जो हैं FIA के पहुँचे हैं DG साहब के पास या पासपोर्ट अथॉरिटी में पहुँचे हैं, तो वहाँ पे अब उदासियाँ हैं, परेशान हैं लोग कि ये FIA की तरफ से कमेंट्स क्या आ गए हैं। FIA ने अपने कमेंट्स में बड़े वैलिड जो हैं वो ऑब्जेक्शंस। इनका ख्याल था कि FIA वालों को क्या पता होगा, पढ़े लिखे तो हम लोग हैं। तो लेकिन FIA में भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं यार। बिल्कुल, वहाँ पे बाहर से भी लोग डेपुटेशन पे भी हैं, वैसे भी वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की जो अफसरान हैं उन्होंने अपनी लीगल और बाकी जो टीमों से भी कंसल्ट किया होगा इस अथॉरिटी पे। तो उन्होंने जो कमेंट्स बना के दिए हैं वो बड़े इनके लिए अब ये परेशान है कि यार जो हमारा प्लान था एक हफ्ते दो हफ्ते में हम इसको अथॉरिटी की तरफ ले जाएंगे, वो इनको अब वो पर नज़र नहीं आ रहा। वाले इनका ख्याल था कि बस जल्दी हम गोल तक गेंद पहुंचा देंगे। मेरा ख्याल मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल नजर क्या आ रहा है। FIA ने क्या कहा है अपने कमेंट्स में? FIA में उन्होंने अपने एक मुकम्मल एक उनको कमेंट्स में दिए हैं कि 5-6 उनके मेन चीज़ें हैं ना। एक तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो बॉर्डर कंट्रोल फोर्स है वो FIA मतलब कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पैसेंजर्स के हवाले से जो भी मामलात हैं वो बॉर्डर कंट्रोल फोर्स करती है। तो यहाँ पाकिस्तान में वो FIA कर रही है। पाकिस्तान में इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो FIA के पास हैं। ECL से वहाँ पे ख़तरनाक लोग भी होते हैं, ट्रैवलिंग भी होती है उनकी, वो भी FIA के पास हैं। इसी तरह जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं तकरीबन उन्होंने कहा है कि सालाना FIA 2 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स का डाटा इकट्ठा करती है और इनको देखती है। एक सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए ये हर चीज़ मैनेज होती है। तो ये सारे मामलात इनके पास हैं। तो इसी तरह ट्रैवल दस्तावेज़ात भी FIA चेक करता है। वीज़ा इंश्योरेंस के हवाले से भी मामलात उनके पास हैं। और इस पे ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो वीज़ा वाले हों या पासपोर्ट वाले हों, उस पर बड़ा कंसर्न्स होते हैं। लोग बाहर चले जाते हैं, जाली वीज़े पे भी जाते हैं, 2 नंबर वैसे पासपोर्ट बन जाते हैं, या अफगानियों के जैसे पासपोर्ट बन गया वो भी चले जाते हैं। वो भी सारा मामला FIA के पास तो FIA के पास। तो वो कहते हैं कि ये सारा जो मामलात हैं ये FIA की डोमेन में है। अगर ये किसी और को दिया जाता है तो इससे बड़े ना एक सिक्योरिटी के भी इश्यूज हाईलाइट हो सकते हैं। एक ख़ास चीज़ जो FIA ने अपने कमेंट्स में लिखी है कि मुजव्वज़ा अथॉरिटी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने की भी बात की गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उन्होंने कहा है कि 5 प्राइवेट सेक्टर से लोगों को रखने की तजवीज़ है। तो अब प्राइवेट सेक्टर से लोगों को रखने पे उनके एतराज़ात ये हैं कि ये हमारे पास जो मिलिट्री और जो सिक्योरिटी पर्सनल का जो डाटा है वो पर्सनल डाटा जो है वो लीक हो सकता है। तो इसलिए ये जो अथॉरिटी है ये किसी भी सूरत फिजिबल नहीं है। इसको जो FIA है अगर ये बनाना चाहते हैं जो पासपोर्ट ऑफिस के जो लोग हैं जो इस पे तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं तो वो
पासपोर्ट की हद तक अपने मामलात देखें, बाकी जो चीज़ें हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, ECL से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स की जो फौज डॉक्यूमेंट्स की डिटेक्शन है उससे रिलेटेड, या जो इमिग्रेंट्स के जो मामलात हैं वो सारे जो है वो FIA की डोमेन में आता है। एक और उन्होंने कहा है कि अब देखें, पासपोर्ट अथॉरिटी जो इमिग्रेशन या इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ये FIA का काम है। तो FIA ऑलरेडी कर रहा है इमिग्रेशन और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस तो पासपोर्ट बनाने की हद तक महदूद रहे, बाकी जितने मैटर्स हैं वो उन्होंने अपने कमेंट्स में लिखा है कि FIA की डोमेन है पूरी दुनिया में, FIA की तरह के इदारों के पास ये इस तरह के मामलात होते हैं और पाकिस्तान में भी FIA जो है उसके पास होने चाहिए। अच्छा शहजाद पराचा साहब, ये चूँकि कुछ परेशानियां जो बढ़ रही हैं मुस्तफा जमाल काजी साहब के लिए, जी जी, ये कहीं उन लोगों की बददुआएं तो नहीं हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया और उनकी जगह पे, हालांकि वो अहल अफसरान थे, अहल लोग थे, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी पास किया हुआ था और वो पासपोर्ट के काम को समझते भी थे, उनको इन्होंने यहाँ से हटा दिया, फिर उनकी जगह उन लोगों को रखा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान ही पास नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अता वाला साहब हैं, वो पहले भी किसी बैरून मुल्क रहे हैं और अब फिर वो दोबारा किसी बैरून मुल्क के लिए अपनी कोई सिफारिश करवा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जमगट्टा नहीं बनाया हुआ जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास ना कर सके DG साहब ने। बहुत है सर इस तरह की, ये हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी हाईलाइट किया था कि DG साहब ने उन लोगों को अपने साथ रखा है जिनकी FPSC से जो इम्तिहान जॉब है वही सस्पिशियस है ना अभी तक, और जो अहल अफसरान थे, जो अहल जिनको अपनी जॉब का या काम के हवाले से कोई मसला नहीं होता, वो DG साहब के सामने बोलते थे या अपने कंसर्न्स रेज करते थे, तो DG साहब को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो किसी का फिर वो गवादर, किसी का घुटकी या किसी का कोई दूर इलाकों में ट्रांसफ़र हो जाते थे। अब ये जो वाला साहब के हवाले से बात की आपने, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग सर केस है हाँ। कि 11 साल मुसलसल 11 साल ये बंदा जो है कुवैत में रहा है, मुसलसल 11 साल फॉरेन पोस्टिंग पे। यार डबल हैट्रिक की करा देनी सी यार। तो देख लें कि डबल हैट्रिक की डबल हैट 11 साल वो रहे हैं। तो आजकल कोई भी पासपोर्ट का जो बंदा है पासपोर्ट ऑफिस का, अगर वो अगर कोई अपने कंसर्न शो करता है या वाला साहब के हवाले से कोई इश्यूज उसको होते हैं, तो वाला साहब और DG साहब इस तरह करीब हैं ये इन्ना नेड़े हो जाए विचों तीला भी ना लगे। हाँ जी, तो इस तरह है कि वो जो फौरी कंप्लेंट ये करते हैं कि सर ये बंदा इधर नहीं होना चाहिए, तो अगले दिन जो है वो बंदा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा यार, हयात तारड़ साहब हैं, ये ऑफिसर थे गुजरात में। जी जी, उनको आपको पता है वो लापता हुए, फिर उनको उनकी अहलिया को केस करना पड़ा, फिर वो बाजियाब हो गए। उनका भी कहना यही है कि वो DG साहब के ज़ेरे अताब रहे। फिर उसके बाद अली नुसरत साहब हैं, एक ऑफिसर हैं, इनका तल्लक भी जो है ये पासपोर्ट ऑफिस के साथ ही था, इनको भी ज़ेरे अताब लाया गया। फिर इसके अलावा शफकत बेग साहब हैं, वो G10 में होते थे। अच्छा, उनकी PR भी काफ़ी थी, उनको DG साहब ने अपने दफ्तर में बुलाया वैसे, जी जी, और FIA को कहा इनको गिरफ्तार कर लें। ये बड़ा इस तरह के बहुत मैटर्स जो हैं वो रिपोर्ट भी हुए हैं। हाँ, लेकिन इंटरनली इंफॉर्मेशन भी है कि ये जिस तरह क्लेम करते हैं ना कि मेरे पास मेरे पीछे लोग हैं, मामलात हैं, तो ये किसी न किसी मकसद ऑफिशियल पर्पस के लिए अपने डिफरेंट जो सिटीज़ में इनके ऑफिशियल हैं उनको बुलाते थे, और यहाँ पे आने के बाद वो बंदा, अब जिस तरह ये आपने तारड़ की बात की, वो बंदा गायब हो गया। अब उनकी फैमिली ढूंढती रही कि यार बंदा कहाँ गया, वो तो इस्लामाबाद। ये मामलात आर्मी चीफ साहब को खुद देखने चाहिए यार। देखें, लोग एक सरकारी इदारे में काम करते हैं, उनके वो अपने सरबराह का अगर वो ज़ेरे अताब आ जाएंगे तो उनको इंसाफ कौन देगा। फिर हमने जिक्र किया था तौसीफ ज़िया, जिन्होंने दरख्वास्त लिखी सेक्रेटरी दाखिला को कि मुझे हरास किया गया है, और उनको कहा गया, दबाव डाला गया कि ग्रेटेस्ट पासपोर्ट मेरी और मेरे फैमिली के जारी करें। उन्होंने इनकार किया। उस पर भी सेक्रेटरी दाखिला को कुछ तो रिजल्ट निकालना चाहिए था। इसके अलावा एक और मियाँ माजिद अली साहब हैं, इनको भी, ये भी इस्लामाबाद में थे, ये भी ज़ेरे अताब आए। फिर एक माजूर है जिसका मैंने जिक्र किया, वो माजूर एहलकार है अजफर अली खान। अच्छा, इसका जो है इस्लामाबाद से
ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا. دیکھیں اب معذور اہلکار کو صرف اس لیے معذور جو ہیں اگر وہ ٹانگوں سے معذور ہوگا یا ہاتھوں سے معذور ہوگا یا کوئی بھی معذوری ہے لیکن وہ پاسپورٹ کا تو اس کو کام سمجھ میں ہے نا. جی جی اس کو صرف اس لیے بھیجا گیا کہ تاکہ وہ کہیں پہ ادھر ادھر کوئی بات نہ بتا دے کہ جو 2 نمبری ہونے والی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہد ریاض گجر وہ ذوالفقار چیمہ صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا جب یہ بیک لاگ ختم کیا تھا ذوالفقار چیمہ جی صاحب جی 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 بالکل. ان کو بھی یہاں سے اس کو کراچی بھیج دیا گیا. ہاں بالکل تو یہ بڑا ظلم کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں میرا تو خیال ہے کہ ڈی جی صاحب کے لیے اجتماعی بد دعاؤں کا یہ کوئی اہتمام کرتے ہیں اور ڈی جی صاحب کے لیے روزانہ نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہوتے جا رہے ہیں سر. اب ایک بندہ جو ہے چلیں اگر کوئی بندہ کی کوئی نیگلیجنس ہے انکمپیٹنسی ہے یا کوئی جاب کے مسئلے مسائل ہیں ان کو تو آپ اگر کہیں نا کہ کہیں پوسٹڈ کر دیں. جو اہل بندے آپ نے وداؤٹ اینی ریزن آپ نے ان کو دور دور پھینک دیا. اچھا اہل بندوں کو نہ صرف نکالا ہے بلکہ پرائیویٹ لوگ یار ساتھ رکھیں ہیں. وہ تو ہم نے اب پہلے آپ دیکھیں کہ یار میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا ہے کہ صرف جو ہمارے سیاستدان ہیں جب اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں جو پی ایس ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے نا جی جی جب یہ منسٹر یا پارلیمانی سیکرٹری بنے تو یہاں بھی وہ اس کو معاون خصوصی بنا لیتے ہیں بالکل بالکل کیونکہ حلقے کے عوام کو اس نے ڈیل کرنا ہوتا ہے ان کے مسائل کو. لیکن یہ نیا کلچر ڈی جی صاحب نے متعارف کروایا ہے کہ آپ کہیں ڈی جی لگیں اپنے ساتھ پرائیویٹ اپنے بندے لے جائیں. اب عاطف سومرو ہیں یا 2 ساتھ مزید جو 2 اور ہیں ان کا میرا خیال ہے کہ سوائے اس کے کوئی اور کام نہیں ہے کہ پکڑ دکڑ کے علاوہ. ہاں بالکل 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 یہ اسی طرح ہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. بہت شکریہ جناب شہزاد پراچا صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے اتھارٹی بننے جا رہے ہیں لیکن ایف آئی اے حکام جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈی جی صاحب کو بتا دیا ہے کہ اگر اتھارٹی بنے گی تو یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی اور ایف آئی اے کے پاس یہی اختیارات ہوں گے. اور جو انہوں نے سمری لکھی ہے جو انہوں نے کمنٹس لکھے ہیں وہ بالکل حقیقت کے قریب ہیں. اب ایف آئی اے پاسپورٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے پبلک سروس کمیشن کے امتحان دینے والے جو اکثریت تھے وہ ڈی جی صاحب کی ناپسند کا شکار ہو گئے. ان کو یہاں سے ہٹا دیا گیا. اب کل کو جب یہ اتھارٹی بن جائے تو کچھ لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئیں گے اور ڈیپوٹیشن پہ جو ایف آئی اے میں لوگ آتے ہیں وہ سی ایس پی افسران ہوتے ہیں پولیس گروپ کے ہوتے ہیں. تو پھر وہ کہاں اور پھر ڈی جی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ڈی ایم جی گروپ کے نہیں ہیں یہ تو پاس گروپ کے ہیں. لہٰذا مسائل بڑھ جائیں گے. تو بالکل درست کہا ایف آئی اے نے. شمشاد مانگٹ اور شہزاد پراچا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.